हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम ये थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स मैंने आपको सेकंड वीडियो में रेफरेंस दिया था कि हम सॉल्वर टॉपिक है एक्सेल का, उसके बारे में बात करेंगे हम आज। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक जो है वर्कबुक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसमें हम लास्ट दो वीडियोज़ में भी जो हमने काम किया वो सारी इसी में था। तो अभी यहाँ पर मैंने सॉल्वर के लिए दो एग्जाम्पल रखे हैं। इससे पहले कि हम इसको यूज़ करना शुरू करें, मैं बता देता हूँ कि सॉल्वर क्या होता है। बाय द वे, मैंने सेकंड जो वीडियो थी इससे पहले उसमें भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया था कि सॉल्वर क्या करता है। तो एक्चुअली जब हमने गोल सीक किया रिसेंटली, तो गोल सीक में हमने क्या किया था कि हमने एक सेल को लिया और उसको स्पेसिफिक वैल्यू पे सेट कर दिया कि जैसे अभी 20,000 है, ये 50,000 हो जाए और चेंजेस कहाँ पे आने चाहिए, सेटअप कॉस्ट में या कहीं पे और। ठीक है, तो इन केस आई वांट, अब सॉल्वर उससे थोड़ा एडवांस हो जाता है। सॉल्वर में क्या होता है कि आप एक सेल लेते हैं, जैसे अभी हम इसमें एक सेल सेलेक्ट करेंगे, तो आप उस सेल के ऊपर एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि इस एक्स कोई एक, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल अभी जैसे O4 है, तो O4 सेल का जो वैल्यू उसके अंदर है वो 50,000 हो, और उसको 50,000 करने के लिए आप इन सेल्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप ये भी सेटअप कर देते हैं कि इनमें चेंज तो आए सभी सेल्स में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो गो सिक से ये डिफरेंट चीज़ हो जाती है इसमें कि गो सिक में हम एक सेल को चेंज करते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग द वन सेल, यहाँ पर वेरिएबल बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये भी सेटअप कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं हम इसको, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स पे रखे हुए हैं। तो अब ये भी सेटअप कर सकते हैं कि जब इनमें चेंज आए तो किस तरह का चेंज आना चाहिए। खैर, अभी हम इसको रन करते हैं ताकि ये जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ये क्लियर हो जाए आपको। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शीट का थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये शीट में क्या है। तो इन केस आपके पास यहाँ पे व्हाट वी से कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, रैंडम कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं। तो उनमें से आपके पास स्टॉक में कुछ रखे हुए हैं, यानी आपने उनको सेल करना है। ये आपके पास टोटल है कि इतना आपके पास स्टॉक में रखा हुआ है। तो यहाँ पे पर पीस का प्राइस है और जिस पर आप उसको बेचेंगे, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट है जिस पर आपने उसको परचेज किया था। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स समझते हैं तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि आप सिंपली जो आप प्राइस में बेच रहे हैं उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो ये सेल क्या है, एक कैलकुलेशन वाली सेल है। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट, कि कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो हमने इनको सिंपली डिवाइड कर दिया है, आपको पता ही होगा प्रॉफिट जितना हुआ उस पर कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके आपको परसेंटेज में यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कोई 64 है, कोई 50s में है, कोई कुछ जो कुछ यहाँ पे 30s में भी है। तो उसके बाद है, ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया। सेकंड टेबल में हमारे पास क्या है कि हम एक एजम्पशन लेते हैं कि मैं कितने प्रोडक्ट सेल करूँ। मैंने एक अंदाज़ा लगाया कर मैं इतने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली वैल्यूज भर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, आपको ये 20 नहीं 30 करनी है, 30 तो करनी है आप कर सकते। और सॉरी, यू कैन ऑल्सो, ये टोटल 48 हैं आपके पास टी शर्ट्स। तो आपने अगर 20 सेल कर दी तो आपके पास प्रोडक्ट कितने बचे, 28। सिंपली आपके पास यहाँ 70 शर्ट्स हैं, आपने 20 अगर सेल करनी है तो कितने बच जाएंगे आपके पास बचे, 50। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि टोटल में से, टोटल जो स्टॉक है उसमें से जितने प्रोडक्ट आप सेल कर देंगे वो यहाँ पर माइनस करके हम यहाँ इवेल्यूएट कर रहे हैं उसको। देन हेयर इज टोटल सेल, कि सेल कितना हुआ। तो सेल के लिए बहुत सिंपल है, आपने 20 प्रोडक्ट सेल किए, पर का प्राइस कितना हुआ, हेयर इज इट गिवन। तो सिंपली मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट कितने सेल हुए और एक का प्राइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल सेल मैंने एक प्रोडक्ट की कितनी की है वो आ जाती है। फिर है कि प्रॉफिट कितना है, तो भी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इट्स वेरी सिंपल। जितनी मैंने सेल कर दी उस प्रोडक्ट की, मान लो मैंने 20 प्रोडक्ट बेच दिए, तो वो 24,000 के हुए, 24,000 के मैंने बेचे। और एक्चुअल में मैंने बाय कितने के किए थे वो, 20 इंटू में 800, क्योंकि ये तो मेरी कॉस्ट थी 20 की। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे K4 यानी दिस सेल जो मैंने सेल किए, 20 प्रोडक्ट जितने के सेल किए उसमें से मैंने माइनस कर दिया वो 20 प्रोडक्ट आए कितने के थे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने यहाँ पे परसेंटेज काउंट कर लिया। यहाँ पे इन सभी का टोटल लिखा हुआ है कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं जो मैंने सेल करने हैं अभी। यहाँ एक ये एक एग्जाम्पशन है हमारे पास, तो मैंने 280 सेल कर देने हैं आउट ऑफ 4
सॉरी आउट ऑफ 698 तो मेरे पास 418 बच जाएंगे। तो यहाँ पर सब कैसे टोटल, तो यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि किसी में कम है किसी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो तो यहाँ पे है। तो अभी हम जब आप, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो टूल हम कर रहे हैं डिस्कस, ये सारे के सारे टूल जो हैं वो एनालाइज करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ऑलरेडी प्रिपेयर प्रॉपर वे से रखना पड़ता है, आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमने डाटा टेबल किया तो उसमें हम पहले हम एक मॉडल रेडी करते हैं। मैं रेफरेंस के लिए थोड़ा आपको रिकॉल देता हूँ। जैसे हमने ये मॉडल रेडी किया था, 2 शीट हमने बनाई थी, तो दोनों अलग अलग मॉडल हमने रेडी किए थे। तो ऐसे ही सॉल्वर में भी आप प्रॉपर स्टेप्स के साथ चलेंगे। पहले तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे गोल सीख में मैंने किया था कि मुझे इतनी वैल्यू सेट करनी है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने इसको गोल में रखा है कि मुझे जो प्रॉफिट है, फाइनल जो प्रॉफिट है वो मुझे 70% करना है। और उसके बाद है कि मैं चेंज कहाँ पे करूँगा, किन चीज़ों को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। मैं प्राइस और कॉस्ट में चेंज नहीं करने वाला, वो मैं इतना ही रखूँगा कि मैंने अगर सेटअप कर दिया कि हाँ इतना प्राइस में रख रहा हूँ तो इतना ही रखूँगा मैं। तो बाय द वे वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो प्राइस के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो खैर ये अकॉर्डिंग टू द सीन होता है कि आपको किस चीज़ में चेंज करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं कितने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ उसमें चेंज कर दूंगा। मैं कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बेच लूँगा, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो कुछ कम भी बेच दूंगा मैं। जहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, 33% हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होता है, 64% का प्रॉफिट होता है, या इसमें 70 का होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कितने, मेरे पास अभी कितने पड़े हैं, 45 पड़े हैं, तो इनमें से मैं 40 और बेच दूंगा। खैर वो एक्सेल को डिसाइड कर लेगा कि कितने हैं। तो इट वॉज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है, हम इन सेल्स को चेंज करेंगे, इनकी वैल्यूज को कम ज़्यादा कर देगा एक्सेल। तो उससे क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है ये कितना हो जाएगा 70। ये तो हम गोल 6 से भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 अगर हम चाहें तो गोल 6 से भी। इट विल बी बिट लेंथी लेकिन हो जाएगा। तो उसके बाद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब क्योंकि जनरल सी बात है, मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़े हैं 50 हैं। अगर मान लो अगर ये, क्योंकि एक्सेल तो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा ना, तो कैलकुलेशन में एक्सेल तो ये भी कह सकता है कि अब जैसे ये 70 वाला है, इसमें भी 75 बेचे हैं, ये कह देगा 100 बेच दो, यहाँ ये कह देगा 200 बेच दो। तो 200 तो नहीं बेच सकते ना, क्योंकि टोटल तो आपके पास कितने हैं 120, तो टोटल मतलब 200 तो नहीं बेच सकते। यानी आपके पास लेफ्ट कितने हैं अभी, सिर्फ 45। तो एक्सेल कह देता है कि 50 और बेच दो, तो 50 तो नहीं बेच सकते ना, क्योंकि है ही 45 हैं पीछे बचे हुए, स्टॉक में ही 45 हैं, तो 50 कैसे बेच देंगे। तो आप एक सेटअप कर देते हैं कि ये जो आपके पास लेफ्ट प्रोडक्ट है, कंस्ट्रेंट यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो प्रोडक्ट जो लेफ्ट हैं, जो यहाँ पर वैल्यूज हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। आप सारे के सारे 45 45 की 45 बेच सकते हैं, लेकिन आप 40 नहीं बेच सकते, क्योंकि 40 तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने हैं 40 हैं, तो 40 आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे मैं 50 सेल कर दूँ, और 35 तो ऑलरेडी कर दिए, तो 50 नहीं कर सकते ना, क्योंकि 50 तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो जस्ट 40 है। तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में नहीं जाती, मतलब जानी नहीं चाहिए एक्चुअली। उसके बाद आया कि प्रोडक्ट टू सेल मस्ट बी ए पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि जब एक्सेल इनको एडजस्ट करेगा वैल्यूज को, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर उसको कोई खास प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, तो वो इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, उनको नहीं बेचेगा, कम कर देगा। इसको ज़्यादा बेच लेगा, यहाँ जैसे ये है 62% वाला, इसको और ज़्यादा बेच लेगा, इसका प्राइस भी अच्छा है। लेकिन कहीं ऐसे ना हो कि एक्सेल इनकी वैल्यूज को बढ़ा दे और इनको बिल्कुल ही कम कर दे, और कम क्या कर दे, नेगेटिव में कर दे इनको, कहीं ये वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए। या मैं चाहता हूँ, मैं जैसे इसमें एक अलग तरीके से बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर वैल्यू है, मैं कम से कम एक एक तो सभी में से सेल करूँ एटलीस्ट। ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट भी जो मैंने बिल्कुल नहीं बेचा, तो मैं एटलीस्ट 1 तो सेल करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो ये अभी हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो खैर आपने क्या करना है, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने फाइनली चेंजेस करने हैं। और अभी इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो एनालाइजेशन के टूल्स हैं वो मोस्टली जो हैं आपके कहाँ रहते हैं, डाटा टाइप में रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सॉल्वर बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिबन में नहीं होता। तो अभी सॉल्वर को ऐड कैसे करते हैं पहले हम वो देखेंगे। तो आपने क्या करना है, फाइल टैब पे जाना है, बिल्कुल लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, फिर आता है ऐड इन। क्योंकि जो आपके पास सॉल्वर है ये एक ऐड इन की तरह है, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी है एक्सेल ऐड इन है, तो गो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे से आपने सॉल्वर को चेक करके ओके कर लेना है। तो अभी यहाँ पर सॉल्वर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है, इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सॉल्वर। तो अभी ये कहता है कि किस सेल में चेंजेस करनी है,
ही रिजेक्ट द सेल। उसके बाद है कि वैल्यू कितनी करनी है, एज वी वांटेड हमें 70% चाहिए, तो ध्यान में रहे कि ये 70% है, ठीक है। तो अभी आप इसको परसेंट का साइन जरूर डालें साथ में, क्योंकि 70 कर दिया तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो उसके बाद है कि बाय चेंजिंग द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया था। ये चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती हैं कि, क्योंकि जब भी आप एक्सेल को यूज़ करते हैं तो डेटा को एनालाइज करने के लिए करेंगे, तो जनरल सी बात है कि सिचुएशन क्रिएट होगी तभी है ना। तो सिचुएशन आपको खुद ही बता देगी कि आपको चेंजेस कहाँ पे करने हैं, किस चीज़ में चेंज नहीं करने हैं। तो खैर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वी हैव I5 to I14, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ I5 to I14, ओके। सो अभी हमने यहाँ पर आ जाता है हमारे पास थर्ड जो है वो आता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या करने, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट किस पे अप्लाई होगा, तो अब आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा। अब आप कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। तो पहला हमारा कंस्ट्रेंट है कि हमने प्रोडक्ट लेफ्ट का जो यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करना है, और हम चाहते हैं कि कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो वैल्यू नेगेटिव नहीं होती वो क्या होती है, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी जो नेगेटिव वैल्यू है वो जीरो से छोटी होती है, यानी कि वो जीरो और उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। आई विल क्लिक ऑन ऐड, एक कंस्ट्रेंट मेरा ऐड हो गया। दूसरा कंस्ट्रेंट है मेरे पास कि प्रोडक्ट टू सेल, तो ये है मेरा प्रोडक्ट टू सेल मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने इसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैं इसको कम से कम एक तो रखूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है इक्वल्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एट मतलब कम से कम ये कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक यहाँ पे जो है एंटर किया, और फिर आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमने सेल सेलेक्ट किया जिस पर हम फाइनली चेंज करेंगे। कितना चेंज करना है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, फिर आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से सेल्स में जो है फाइनली आपको चेंज करना है। फिर यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है कि उनके ऊपर एक तरह से आप लिमिटेशन क्या सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे ये है, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो हम इसको खैर डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो आपको सिंपली GRG नॉन लीनियर पे ही रखना है, क्योंकि खैर क्यों जो है वो फिर कभी देखेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व पे क्लिक करना है। फिर से एक बार फाइनल वैल्यू जो सेल है आपकी वो सेटअप करनी है, कितनी वैल्यू करनी है उसमें वो करना है, फिर किस सेल में चेंज कर रहे हैं वो करना है, और फिर कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं, और कहाँ पे क्लिक कर देना है, सॉल्व पे, ठीक है। तो अभी है उसके बाद कि ये आपके पास अभी यहाँ पे आता है कि इसमें चेंजेस हो गए यहाँ पे। तो अभी मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी यहाँ पर चेंज है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आता है ये वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग हो गई है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि आप 12.5 प्रोडक्ट बेच देंगे। अब यहाँ पे क्या है, जीन है, तो 12.5 जीन तो नहीं बेच सकते आप, यहाँ पर उसको काट के बीच में से बेचना पड़ेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें एक कंस्ट्रेंट और ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा बाय द वे। तो कंस्ट्रेंट क्या ऐड कर सकते हैं आप, जैसे मैं सॉल्वर पे जाऊँ, यहाँ मैं इसको क्लोज करके इसको, तो हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप कभी भी जब डेटा के साथ वर्क करें, खासतौर पे इन टूल्स के साथ, जैसे पीवोट टेबल हो गया या इनमें से कोई भी जो खासतौर पे अनडू नहीं होते, तो उनके लिए सबसे फर्स्ट थिंग ये होती है कि आप उसको राइट क्लिक करके शीट की कॉपी क्रिएट कर लें। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अभी कंट्रोल जेड कर रहे हैं बार बार, तो कंट्रोल जेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले इसकी कॉपी क्रिएट करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सॉल्वर पे हम फिर जाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड थी। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक नया कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो सॉल्व करने से क्या होगा, ये वैल्यू इंटीजर रहेगी, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि एक्सेल को इसका जो सोल्यूशन है वो मिले, ये ज़रूरी नहीं होता कि सॉल्वर आपको एक पक्का एक जो सोल्यूशन है वो फाइंड करके ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी हमने वही चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी दोबारा से सिलेक्ट करनी है, और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो अभी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी यहाँ पर
अभी एक्सेल इसको रन कर रहा है, तो हो सकता है कि ये अभी ये, हाँ ओके, तो इसने फाइंड कर लिया बाय द वे एक सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको ये सिनेरियो दोबारा रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या सीन होगा कि ये रन नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन ये रन नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इसको 70% ही रखना है, ठीक है। या मैं इधर यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो हम रैंडम कोई भी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एंटर समथिंग लाइक 86 है, तो हम यहाँ पे 40 इसको सेल कर देते हैं। ओके, तो फिलहाल ये है। तो अभी हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और मैं कुछ ऐसे सेटअप करने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास ये सॉल्वर आ गया, तो मैं इसमें से इंटीजर वाला जो है वो रखता हूँ, एज इट इज़ ही रखूँगा इसको। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एज ए सेड रिसेंटली कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो कम से कम सेल होने चाहिए, तो मैं चेंज करता हूँ इसको, और मैं कहता हूँ कि कम से कम हर एक में से जो है वो 15 प्रोडक्ट तो सेल करने ही करने हैं। मैं ओके करता हूँ, एंड लेट्स ट्राई मेक इट 70%। बाय द 0.7 का मीनिंग ऐसे ही होता है, तो आपको 70% मैं इसको चाहता हूँ, और सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं इसको। तो एक्सेल कहता है कि सॉल्वर कैन नॉट फाइंड अ पॉइंट फॉर विच ऑल कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। वो कहता है ऐसा कोई रिजल्ट है ही नहीं है जिसमें आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिसमें आपको क्या मिल सके कि कम से कम 15 प्रोडक्ट तो हर एक सेल हो ही जाएं, और प्रॉफिट भी आपका 62% हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी 70% हो जाए, ऐसा कहता है नहीं हो सकता। तो इन सच केस वी विल रिस्टोर टू द वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज वापस आ जाएंगी हमारे, तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ये क्यों मैंने आपको ये जो है पॉइंट बताया, क्योंकि जब आप इसको रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये भी देखना है। अभी जैसे मैं सिंपल ऐसे कहूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट 100 में लिया, ठीक है, और मैं उसको 150 में ही बेचूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए एक्सेल मतलब सॉल्वर या कोई भी जो टूल है वो कैसे आपको रिजल्ट दे सकता है, कैसे वो फाइंड आउट करके दे सकता है। अब आप 100 का प्रोडक्ट जो आपने मतलब 100 में परचेज किया, उसको 150 में बेच रहे हैं आप, तो जनरल सी बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन गेट इज 50 रुपीज़। तो अगर आप चाहते हैं मुझे प्रॉफिट भी 70 का हो जाए और मैं बेचूँ भी 150 का, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। तो एग्जैक्टली जैसे जो भी यहाँ पे हुआ वो कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्योंकि मैथ है, तो मैथ में 0 to 9 से आगे तो नहीं जा सकते ना। तो खैर, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये क्या है। एग्जांपल के तौर पे आप एक सिविल इंजीनियर हैं, या कुछ ऐसे कोई ऐसी आपकी जॉब है, आप प्रोजेक्ट जो है वो लेते हैं, और प्रोजेक्ट के ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन उनकी कॉस्ट जो है वो होती है। फिर आपने एक फिक्स कॉस्ट लगा रखी है कि मैंने इतने कॉस्ट तो मैंने जो है वो ले नहीं लिया, प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और अपनी फिक्स कॉस्ट आप उसमें से रखते हैं, और फिर आगे उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आती है, प्रोजेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कितना पैसे खर्च होते हैं। फिर यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, ये इन तीनों का सम मैंने कर रखा है, और फाइनली यहाँ पे है टोटल कॉस्ट कितनी है, समथिंग दिस वन। और फिर है यहाँ पे कि टोटल बजट, मेरे पास बजट है भी सिर्फ ये यहाँ पे है हमारे पास 70 लाख का जो है बजट है मेरे पास, 70 लाख। और जो मेरा यहाँ पे खर्चा आ जाता है दैट इज 74 लाख फॉर 40,275। इतना मेरा यहाँ पे जो है वो कॉस्ट आ जाती है। और मैंने तो अभी मैं जो है अगर सिंपली कहें तो हम लॉस में चल रहे हैं, 4,40,275 के लॉस में हम चल रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ अभी यहाँ पे, आई वॉन्ट कि मुझे प्रॉफिट हो जाए कम से कम कितने का, 4 लाख का। अभी मैं 4,40,000 के लॉस में हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे। तो ये पहले तो मेरा गोल मैंने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद है कि मैं चेंजेस कहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पर ये रेफरेंस नहीं है, ये जनरली टेक्स्ट टाइप कर रखा है मैंने, तो E3 to E12। तो E3 to E12 कहाँ पे है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ नेगोशिएशन कर सकता हूँ कि वो कम ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और C3 to C12, तो यहाँ पर है प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो तो कर वो भी चलेगा। लेकिन उसके साथ एक खास पॉइंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या रखे हैं मैंने यहाँ पे। यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ट जो है आपके पास वो
शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होनी चाहिए, कितने से नहीं कम होनी चाहिए, 40,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये आपकी 40,000 से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर है अभी, ठीक है, यहाँ पे है, उसके बाद ये काफ़ी कम है, ये भी कम है, तो ये कम से कम तो 40,000 होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद कहता है फिक्स कॉस्ट शुड बी 2 लाख, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी 2 लाख ही है हमारे पास, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो आगे है कि टोटल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, कि जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये 10 प्रोजेक्ट हैं, तो वो 7.5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। किसी की मान लो कम हो जाए, किसी की ज़्यादा, तो लेकिन वो 7.5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जो टोटल कॉस्ट है वो कम भी नहीं होनी चाहिए, कितने से, 6.5 लाख से। यानी ये जो कॉस्ट है ये आपकी कितनी होनी चाहिए, 6.5 लाख से लेके 7.5 लाख तक, ठीक है, 650 से 750 तक। लेकिन इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला है, ये वैल्यू नहीं है। तो अगर इस पे इफेक्ट डालना है तो आपको किस पे डालना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक पे, क्योंकि ये इन तीनों का सम है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, और यहाँ पर ये एक पी है, तो पी इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मुझे पी की वैल्यू चेंज करनी है तो इनडायरेक्टली मैं चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं वैल्यू नहीं भर सकता उसमें, तो मैं एक्स वाई और जेड में से कोई एक वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो अब यहाँ पे है कि एक्स वाई और जेड, तो वाई मैंने कह दिया कि फिक्स रखना है, मैंने कहा इतना ही रखना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना, तो अभी चेंज सिर्फ किस में कर सकते हैं, एक्स और जेड में, वही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। E3 में क्या है, यहाँ पे हमारे पास जेड है, और सी में क्या है, एक्स है। तो उसके बाद है, अभी ये हमारे जो 4 कंस्ट्रेंट्स भी आ गए, चेंजिंग सेल कौन सी होगी, और हमें गोल क्या है हमारा वो भी हमने सेट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने फाइनल किस में चेंज करना है, प्रॉफिट में कितना चाहिए हमें, 4 लाख का। तो अब मैं सॉल्वर पे क्लिक करता हूँ, पहले मैंने सेल को सिलेक्ट किया और फिर मैंने क्लिक किया सॉल्वर पे। तो अभी मैंने सेल को सिलेक्ट कर रखा है तो अभी हम यहाँ पर इसमें वैल्यू चाहते हैं, कितनी वैल्यू में चाहता हूँ, 4 लाख, ठीक है। तो अब मैं चेंज किस में करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज करना चाहता हूँ, कोमा प्रेस करेंगे आप, और किस में चेंज चाहता हूँ मैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट में। और अब मेरे आते हैं कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मेरे क्या रहेंगे, तो मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहला कंस्ट्रेंट मेरा क्या था, कंस्ट्रेंट 1 जो है वो कहता है एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट बी लेस देन 40,000। एक्स्ट्रा कॉस्ट अब कहाँ पे है, हेयर, वो कहता है ये कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए मतलब ये ज़्यादा होनी चाहिए, कितने से, इस वैल्यू से। तो चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे 40,000 लिख सकते हैं, या इस सेल को क्लिक कर सकते हैं, ये भी वही वैल्यू दे देगा, लेकिन उसके लिए वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। तो अभी मैं इसको ऐड करता हूँ। दूसरा कंस्ट्रेंट था हमारा कि फिक्स कॉस्ट शुड बी दिस वन। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको पहले सेलेक्ट करूं और फिर यहाँ पे मैं इसको जो है वो इक्वल का साइन लूं और फिर यहाँ पर ये जो है वैल्यू रखूं, इट्स नॉट नेसेसरी रीज़न, इट इसमें ऑलरेडी क्या है, पहले से 2 लाख है। हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर किसी में 1 लाख होता, किसी में 1.5 लाख होता, किसी में 3 होता या कुछ भी, तो वैसे तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है। तो फिर भी एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कम ज़्यादा होती तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता, 2 लाख के इक्वल कर देता, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर तीसरा हमारा कंस्ट्रेंट है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रेंट के तौर पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो हमारा ये वैल्यू है, ये कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर रहनी चाहिए, और इसको ऐड कर दिया। फिर आता है कि टोटल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, टोटल कॉस्ट जो है दैट शुड नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स कि वो कम रहे, कितने से कम रहे, लेस देन और इक्वल टू किसके हो, इसके, सॉरी ये अभी हमने गलती से कर दी इसको, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कम रहनी चाहिए कितने से, दिस वन। ऐड फोर्थ कंस्ट्रेंट है हमारा कि टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है ये क्या ना हो, ये कम ना हो, कम ना हो का मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, कितने से, 650 से। तो अभी आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। सो एज आई रन दिस थिंग, अब मैं कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा साइड पे भी रख सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर चेंजेस देखेंगे, दिस वन, ओके दैट वाज मिस्टेकनली। तो हम यहाँ पे और यहाँ पर चेंजेस देखेंगे, उससे क्या होगा, फाइनली ये कितना हो जाएगा, 4 लाख का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। हमारे 4 कंस्ट्रेंट थे, हमने ऐड कर लिए, एक हमारी फाइनल सेल थी वो हमने ले ली यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट वाली सेल, उसकी वैल्यू हमने 4 लाख एंटर कर दी, ठीक है। फिर हमने चेंजिंग सेल ले लिए, कौन कौन से थे हमारे, E2 से और E3 से, E12 और C3 से, C12 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ पर 4 कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद अब हम सॉल्व पे क्लिक करते हैं अगर इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन है।
ओके, सो एक्सेल फाउंड अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो अब ये कहता है यहाँ पे कि ये प्रॉफिट आपका 4 लाख हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे है कि इनमें चेंजेस आ गए, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट बी लेस देन 40,000। तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉस्ट जो पहले यहाँ पर 13,000 समथिंग थी, यहाँ पर किसी में 23 समथिंग ऐसा कुछ था, तो आपको कोई भी वैल्यू यहाँ से 40 से कम नहीं मिलेगी। और यहाँ पे था वो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था कि फिक्स कॉस्ट क्या रहनी चाहिए, 2 लाख, तो वो 2 लाख ही है। फिर वो कहता है टोटल कॉस्ट जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कोई भी वैल्यू जो आप देख सकते हैं वो सारी की सारी क्या है, 650 और 750 के बीच में है, ठीक है। और जैसे ये एग्जैक्ट 650 है यहाँ पे, लेकिन उससे कम नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम इसको जो है ओके करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वैल्यूज़ नहीं रखनी है, तो आप उसका भी एक सोल्यूशन होता है, आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कीप जो है इसको रखेंगे सोल्यूशन को, और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्वर टॉपिक, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ये जो है वो हो गया होगा। अभी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो था, एनालाइजिंग द डेटा इन स्प्रेडशीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसके बाद दूसरा चैप्टर जो इसी यूनिट में से होगा वो हम शुरू करेंगे। तो जिसका जो नेम है वो रहेगा लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट की डेटा को कैसे, वैसे तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। डेटा को लिंक करने का मीनिंग होता है कि आप रेफरेंसेस को यूज़ करें, और शीट्स को भी मैंने आपको शायद शुरू वाली 1-2 वीडियोज़ में, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे शीट को एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन किया जाता है। खैर, आगे वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपको टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो मतलब नहीं कुछ भी पार्ट आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, और मेंशन कर दें कि कहाँ पर कमी है जो वीडियो में जो रह गई है, ताकि मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।